पहले खतीब फजीलतुल शेख हाफिज मोहम्मद हामिद मोहम्मदी वस्ताद मदरसा हाजा को दावत दूंगा, जिनका मौजू है अदल व इंसाफ, कि आप आएं और अपने मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइदुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, हाज़रीन मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए बावकार उलमाए किराम, नकाब पोश माएँ और बहनें, आज का जो मौजू लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, मेरा मौजू है इस्लाम में अदलो इंसाफ। इस्लाम के अंदर एक अहम और बुनियादी उसूल पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जो है इस्लाम में अदलो इंसाफ। अदलो इंसाफ एक ऐसा सुतून है जिस पर मुआशरे की इस्लाह, सलामती, फलाह कायम रहती है। अदलो इंसाफ करना या कराना सिर्फ हुकूमत की और अदालत की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि हर इंसान उसका मुकल्लफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। कि ऐ ईमान वालो, तुम अदल के साथ गवाही देने के लिए अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हें किसी कौम की अदावत इस बात पर आमादा ना करे कि तुम अदलो इंसाफ ना कर सको। अदलो इंसाफ किया करो, ये तकवा के ज्यादा करीब है। बेशक अल्लाह ताला जो तुम कुछ कर रहे हो उससे बाखबर है। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि लोगों, ईमान वालो, तुम अदलो इंसाफ करो, ये तकवा के ज्यादा करीब है। इंसान सिर्फ नमाज पढ़ लेने से मुत्तकी नहीं हो जाता, हज कर लेने से सिर्फ मुत्तकी नहीं हो जाता, बल्कि इस्लाम का जो एक अहम उसूल ये है कि जब तक तुम्हारे अंदर अदलो इंसाफ करने का मादा ना पाया जाए, तुम तकवा के करीब नहीं हो सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला का कौल है। और अदलो इंसाफ सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारी देख करके अदलो इंसाफ नहीं किया जाता है।
अदलो इंसाफ हक और सच को देख करके किया जाता है, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो, चाहे वो किसी भी दूसरा का रिश्तेदार हो। इंसाफ और अदल हक बात देख करके की जाती है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, कबीले मखजूम की एक औरत ने चोरी की। मालदार औरत थी, ऊंचे खानदान की थी। तो कुछ लोगों ने सिफारिश की हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि जाओ अल्लाह के नबी से सिफारिश करो कि अल्लाह के नबी इस औरत को छोड़ दे। इस्लाम में चोरी करने की सजा उसका हाथ काट देना। तो लोगों ने सोचा ऊंचे खानदान की है, मालदार औरत है, हजरत उसामा को भेज दो जो अल्लाह के नबी के बड़े करीबी थे, अजीज थे, हो सकता है अल्लाह के नबी माफ कर दे। जब हजरत उसामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनकी सिफारिश की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा बढ़ गया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और लोगों को जमा किया, सहाबा को जमा किया और फरमाया इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अन्नहुम कानू इदा सरका फीहिमुश शरीफ तरकू व इदा सरका फीहिमुज ज़ईफ अक़ामू अलैहिल हद अईमुल्ला लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा। अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा को कहा कि लोगों सुनो, तुमसे पहले जो कौमें हलाक हुई हैं, तुमसे पहले जो कौमें बर्बाद हुई हैं, इसी वजह से हुई हैं कि जब तुम में से कोई मालदार आदमी चोरी करता था, कोई बड़े खानदान का चोरी करता था, तो तुम लोग उसके साथ अदलो इंसाफ नहीं करते थे, उसकी सजा माफ कर देते थे। लेकिन जब तुम्हारे मुआशरे में से कोई गरीब आदमी, नीचे खानदान का आदमी चोरी करता था, तो तुम लोग उस पर सजा हद नाफिज करते थे। इसी वजह से तुमसे पहले जो कौमें बर्बाद हुई हैं, इसी वजह से बर्बाद हुई है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक जुमला काबिले गौर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने फरमाया कि लोगों सुन लो, लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, कि सुन लो दुनिया के लोगों कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। ये अदलो इंसाफ का तकाजा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम ने अदलो इंसाफ को ये सिखाया है। इस्लाम के अंदर कोई रिश्तेदारी नहीं है। नबी ने ये जुमला कह करके पूरी दुनिया के उम्मते मुसलमान को ये पैगाम दिया कि अदलो इंसाफ के अंदर रिश्तेदारी नहीं होती है, कराबतदारी नहीं होती है, वहां पर अदलो इंसाफ देखा जाएगा। नबी ने फरमाया कि लोगों अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। आज मुसलमानों अपने गिरेबान में झांको, यहाँ पर आए हुए लोग अपने गिरेबान के अंदर झांको। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल व इंसाफ का जो तकाजा है क्या हमारे अंदर है? तमाम लोगों को गौर करना चाहिए। इस्लाम ने जिस चीज की तरफ हमें तलकीन की है, अदल व इंसाफ की तरफ। अदल व इंसाफ इस्लाम के अंदर बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है जिस तरीके से एक मछली के लिए पानी का होना जरूरी है। इसी के साथ साथ आप खिलाफत राशिदा की जिंदगी को देखें, किस तरीके से उनकी जिंदगी में अदलो इंसाफ का मादा रहा है। एक बहुत ही बड़ी हस्ती हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यह सारे लोग जानते होंगे, वो दूसरे नंबर के खलीफा हैं। अदलो इंसाफ उनका ये रहा कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर भी उसके अदलो इंसाफ पर अपना सर झुकाने के लिए तैयार है। गैर तो गैर, अपना तो अपना, गैर अपना सर झुकाने के लिए तैयार है। आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने कहा था कि लोगों सुनो, अगर हुकूमत करना चाहते हो, अगर हुकूमत को ज्यादा देर तक चलाना चाहते हो, हमेशा कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हो, तो तुम्हें
तुम्हें मैं किसी दूसरे की मिसाल नहीं बल्कि मैं हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिसाल और उनका एग्जाम्पल पेश करता हूँ। अगर हुकूमत करना चाहते हो तो हजरत उमर से सीखो, अगर अपने मुल्क को चलाना चाहते हो अच्छे तरीके से अमन व अमान के साथ सलामती के साथ तो तुम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखो और उन्हीं से सीख करके तुम अपनी हुकूमत करो, तब जा करके तुम कामयाब रहोगे, आगे बढ़ोगे। एक दूसरी बात, जिस कौम के अंदर जिस मुआशरे के अंदर अदलो इंसाफ पाया जाता है वो मुआशरा तरक्की करता है, वो मुआशरा इज्जतदार होता है। अल्लाह तबारक व तआला लोगों में उस कौम की, उस गांव की, उस मुल्क की इज्जत को बढ़ा देता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुद का कौल है, वो कहते हैं कि जब मैं इस्लाम नहीं लाया था मुझे ऊंट चराना तक नहीं आता था। जब मैं शाम को ऊंट चरा करके अपने घर पे आता था तो मेरा बाप खत्ताब मुझे बहुत मारता, मेरा बाप खत्ताब मुझे बहुत मारता। जब मैं इस्लाम नहीं लाया मुझे ऊंट चराना तक नहीं आता था, लेकिन जब मैंने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ और मैंने अदल व इंसाफ को पसंद किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम दिया, वो इज्जत दी कि आज भी दुनिया उमर बिन खत्ताब को याद करती है। करती नहीं करती? कहती है कि आदिल हो तो उमर जैसा हो, इंसाफ करने वाला हो तो उमर जैसा हो। आज जिस उम्मत को अदल व इंसाफ की तलकीन की जा रही है उसके नबी ने, उसके रब ने कहा कि अदल क्या करो, ये तकवा के ज्यादा करीब है। आज उस कौम के लोग न जाने कहीं रिश्तेदारी देखने में चले जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में मशगूल हो जाती है। तो मेरा पड़ोसी है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरे घर का है, मेरे गांव का है। मेरे भाई और दोस्तों, अदलो इंसाफ के अंदर ना कराबतदारी होती है, ना रिश्तेदारी होती है। कोई भी हो अल्लाह के लिए उसके साथ अदलो इंसाफ किया करो। एक आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइदुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतदारों की उसकी अमानत अदा कर दो, दे दो। और आगे फरमाया वइदा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल। यहाँ काबिले गौर मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने कहा कि तुम लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ किया करो। अल्लाह ने फरमाया वइदा हकमतुम बैनन नास, लोगों के दरमियान अदल किया करो। यहाँ लफ्ज़े नास पर गौर करने की बात है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के दरमियान इंसाफ करो, मुसलमानों के दरमियान अदल करो, बल्कि अल्लाह ने ये कहा कि इंसानों के साथ अदलो इंसाफ किया करो। चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान ये सिखाता है कि लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ किया करो। आज हमारा मुसलमान भाई, मुसलमानों को ये चाहिए, जो मुंसिफ हैं, जो हाकिम हैं, जो फैसला करने वाले हैं, जो गांव के प्रधान हैं, जो गांव के सरपंच हैं, उनको क्या होना चाहिए? अगर तुम्हारे पास कोई अदलो इंसाफ करने के लिए फैसला आ रहा है, अगर उसमें से एक मुसलमान है, दूसरा हिंदू है, लेकिन अगर हिंदू भाई हक पर है तो मुसलमानों को चाहिए कि हिंदू भाई के हक में फैसला सुनाया जाए। ये इस्लाम सिखाता है। यहाँ पर आप धर्म नहीं देखेंगे, यहाँ पर आप अदलो इंसाफ देखेंगे।
यहाँ पर आपको अदलो इंसाफ देखना है मेरे भाइयों और दोस्तों। बस मैं अपनी बात आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मुआशरे को, किसी भी मुल्क को तरक्की देना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उस मुल्क के अंदर अदलो इंसाफ का होना जरूरी है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। यहाँ प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने की हैसियत से हुकूमत हिंदुस्तान तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर मुल्क हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हो, तरक्की दिलाना चाहते हो, मुल्क के अंदर रहने वाले इंसानों को खुश रखना चाहते हो, अमन व अमान रखना चाहते हो, तो हुकूमत हिंदुस्तान को चाहिए कि अपने अदालतों को अदलो इंसाफ से भरना होगा, अपने कोर्ट कचहरियों को अदलो इंसाफ से भरना होगा। हर इंसान को चाहिए मस्जिदों को अदलो इंसाफ से भरना होगा, मदरसों को अदलो इंसाफ से भरना होगा, मंदिरों को अदलो इंसाफ से भरना होगा। कोई भी जगह हो, हर जगह का अदलो इंसाफ होना जरूरी है। अब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों के दरमियान अदलो इंसाफ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की और आगे बढ़ाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।